वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब बताएंगे आपको सबूर अली ने जो रंग गोरा करने वाले इंजेक्शंस लगाए, इसके बारे में उनकी एक नई वजाहत सामने आ गई और उन्होंने क्या बताया है ये भी आपको बताएंगे। और आपको बताएंगे कि तारिक अजीज़ की अगर बात करें, जो कि मशहूर मेज़बान रहे और मशहूर जनाब एक हमारे एंकर पर्सन रहे, और उनके बारे में आपको बताएंगे कि उन्होंने अपनी तमाम की तमाम दौलत अपने मरने के बाद किसको वक्फ कर दी, और साथ ही साथ उन्होंने औलाद ना होने के बायस शादी क्यों नहीं की दूसरी, जबकि एक मर्द 4 शादियां कर सकता है। तारिक अजीज़ साहब ने दूसरी शादी क्यों नहीं की और बीवी के साथ इस हद तक की जो वफा थी उसके पीछे असल वजह क्या थी और असल कहानी क्या निकली, ये सभी आपको बताएंगे आज की वीडियो में। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, आने वाली खबरों का आपको पता चलता रहेगा। आप सबसे पहले आपको बताऊंगी कि सबूर अली की और उनके हस्बैंड की अगर बात करें तो इनकी एक तस्वीर बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी, जिसमें दोनों ने अपने हाथ पर ड्रिप लगवाए हुए तस्वीर जो है वो शेयर की थी, जो कि बहुत ज़्यादा वायरल हो गई थी, जिसमें बहुत सारी शोबिस शख्सियात का कहना था कि इन दोनों ने वाइटनिंग जो ड्रिप्स हैं वो लगवाई हैं, क्योंकि आजकल आपको पता है कि मोस्टली जो एक्ट्रेसेस हैं ये वाइटनिंग जो है ग्लूटावाइट की और इस तरह की जो दूसरे तीसरी चीज़ें हैं उनकी ड्रिप्स लगवाती हैं और फिर अपनी रंगत को मसनूई तौर पर गोरा करती हैं। और ये ड्रिप्स जो हैं जब तक इनका वो कोई प्रोसेस होता है 2 या 3 मंथ्स का जो इनका प्रोसेस होता है, उसके बाद आपकी रंगत फिर पहले की तरह नॉर्मल होना शुरू करती है, तो आपको फिर से एक नई ड्रिप लगवाना पड़ती है। और इसी तरह बहुत सारी एक्ट्रेसेस ने ड्रिप्स लगवा रखी हैं और अपनी रंगत को बेतहाशा सफ़ेद कर रखा है। तो बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं जो कि फिर इस तरह के हथकंडे इसलिए भी अपना रही हैं ताकि उनको काम मिले, क्योंकि आज से कुछ अर्सा पहले हमारी एक मॉडल ने भी इस चीज़ का कहा था कि जनाब सिर्फ काम उनको मिलता है जिनकी रंगत गोरी है। आमना अलियास नामी जनाब मॉडल मुझे याद आ गया, उन्होंने कहा था कि सिर्फ गोरी रंगत वालों को काम मिलता है, जो सांवली रंगत रखती हैं उनको उनके लेवल का काम दिया जाता है या फिर उनको छोटे मोटे रोल्स जो हैं वो ऑफर किए जाते हैं। तो काफ़ी हद तक ये बात दुरुस्त है और इस चीज़ का इंकिशाफ जो है वो सबूर अली ने भी अपने बयान में कर दिया। तो मैं आपको बताती हूँ कि उन्होंने क्या कहा। आप लोगों ने एक पिक्चर शेयर की, मुझे लगा जो मिस इंटरप्रेट हुई वो आप लोग कुछ वो लोगों ने बोला कि वाइटनिंग इंजेक्शन शायद आप लोग ले रहे हैं। वो क्या, डू यू वांट टू क्लैरिफाई दैट, बिकॉज आई थिंक वो और भी सेलिब्रिटीज ने उस पॉइंट पे किया था। व्हाट वाज दैट अबाउट? वो वाइटामिन्स के इंजेक्शंस होते हैं, हम इतना काम करते हैं, सारी चीजें करते हैं, कभी टैन हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें होते हैं, लेकिन वाइटनिंग इंजेक्शंस नहीं होते। तो मैं पता नहीं कौन कौन से चैनल पे कौन कौन से बड़े बड़े ड्रामे कर रही होती। अगर इतने वाइटनिंग इंजेक्शंस मैंने लगाए होते तो मैं गोरी हो चुकी होती। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसी कोई चीज। उन्होंने एक प्रोग्राम के अंदर शिरकत की, जब होस्ट ने उनसे पूछा है कि आप लोगों की एक तस्वीर बहुत वायरल हुई थी और जिसमें आप दोनों ने कोई वाइटनिंग ड्रिप्स लगवाई थी, तो उस पर उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं था, वो वाइटनिंग ड्रिप्स नहीं थी। हम दोनों, मैं और मेरे हस्बैंड जो है, हम दोनों बहुत ज़्यादा काम करते हैं और वो मल्टी वाइटामिन्स की ड्रिप्स थी जो कि हम लगवाते हैं क्योंकि हमें वीकनेस बहुत हो जाती है काम के दौरान। जाहिर सी बात है, काम दिन रात करना, नींद अपनी ख़राब रहती है, डिस्टर्ब रहते हो आप लोग। तो उस दौरान वो कहती हैं जी, लोगों ने ये बात समझ ली कि शायद हम लोगों ने वाइटनिंग की जो है वो ड्रिप्स लगवाई हैं, और अगर मैंने वाइटनिंग ड्रिप्स लगवाई होती तो आज मैं बड़े बड़े चैनल्स के साथ काम कर रही होती। तो यहाँ है वो पॉइंट जिस पर आमना अलियास सच्ची साबित होती है कि अगर गोरी रंगत है तो सिर्फ उसी को काम मिलता है, बाकी जो तमाम लोग हैं उनको छोटे मोटे रोल काम वाली के या फिर उसकी सहेली बना दी जाती है या फिर कोई ऐसा छोटा मोटा रोल ऑफर किया जाता है जिसकी कोई पूरे ड्रामा के अंदर कोई ख़ास वैल्यू नहीं होती है। तो ये बात सबूर अली की काफ़ी हद तक सही साबित हुई। तो वहीं पर आपको बताते हैं कि अगर हम बात करें जनाब तारिक अजीज़ साहब की, तो इन्होंने दूसरी शादी क्यों नहीं की, और पाकिस्तान टीवी के मेज़बान इतना बड़ा नाम रखने के बाद 4 शादियां भी तो कर सकते थे, लेकिन इन्होंने क्यों नहीं की। आपको बताते हैं कि तारिक अजीज़ ने 28 अप्रैल यानी कि 28 अप्रैल 1936 को जलंधर के शहर में पैदाइश हुई इनकी, और एक अराई ख़ानदान में इनकी पैदाइश हुई। अब्दुल अजीज़ पाकिस्तानी के यहाँ इनके वालिद जो हैं, पहले तो जनाब उनका नाम सिर्फ अब्दुल अजीज़ था, लेकिन पाकिस्तान जब बना तो क्या है, पाकिस्तान के बाद उन्होंने अपने नाम के साथ पाकिस्तान लगाना शुरू कर दिया था, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा पाकिस्तानी, एक सच्चे पाकिस्तानी थे। इसका सबूत मैं अभी आगे आपको मज़ीद देती हूँ, क्योंकि बेटे ने भी इस चीज़ को साबित किया। जनाब पाकिस्तानी लिखना शुरू कर दिया। तारिक अजीज़ ने अपनी इब्तदाई तालीम जो है वो जलंधर शहर से ही हासिल की, और बाद में पाकिस्तान आने के बाद ये लोग साहिवाल में मुंतकिल हो गए, साहिवाल में ये रहना शुरू हो गए। उसके बाद अगर बात करें तारिक अजीज़ की,
तो 1964 में जब पाकिस्तान टेलीविज़न का क़याम हुआ तो जनाब सबसे पहले जो टीवी शो में मेज़बानी जो इन्होंने की थी प्रॉपर वो 1975 में शुरू किए गए स्टेज शो नीलाम घर के अंदर इनको शोहरत मिली और वहाँ से ये जनाब बहुत ज़्यादा बुलंदियों पर पहुँच गए। यानी कि काम तो ये पहले से ही कर रहे थे लेकिन नीलाम घर की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस हो गए, क्योंकि आपको याद होगा कि इनकी आवाज़ की बहुत ज़्यादा कॉपी की जाने लगी थी और इनकी आवाज़ ही जो थी वो इनकी पहचान थी और इसकी वजह से ही नीलाम घर जो था वो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था, क्योंकि इनकी आवाज़ बेहद खूबसूरत थी। तारिक अजीज़ ने अपने करियर में मुल्क के सबसे महंगे टीवी मेज़बान रहे, अपने करियर में सबसे ज़्यादा मुआवजा इन्होंने लिया। इसके अलावा इन्होंने बताया कि ये एक प्रोग्राम का 10 लाख रुपए चार्ज करते थे और इसके अलावा अगर जितना टाइम एक्स्ट्रा होता था उसके इनको अलग से पैसे मिलते थे। बीवी से बेहद मोहब्बत करते थे। तारिक अजीज़ ने 17 जून 2020 को 84 साल की उम्र में लाहौर में वफ़ात पाई और मरने के बाद इनकी तमाम की तमाम जायदाद किसको दे दी गई ये भी बताते हैं। लेकिन इन्होंने दूसरी शादी क्यों ना की, इसलिए ना की कि इन्होंने कहा कि मेरे बहुत सारे दोस्तों ने जिन्होंने 2 से 3 शादियां कर रखी थी, मैंने देखा कि उनकी वफ़ात उनकी बीवियों से पहले हो गई। तो अल्लाह ताला ने जहाँ तक औलाद की बात है मुझे एक बेटा दिया जो कि पैदा होते ही फोत हो गया और मुझसे ले लिया, तो मैं अल्लाह की रज़ा में खुश हूँ। लेकिन ख़ुद के मरने के बाद इन्होंने अपनी तमाम की तमाम दौलत जो है वो अपने प्यारे पाकिस्तान के लिए वक्फ़ कर दी, जो कि पाकिस्तान के ख़जाने में जमा कर दी गई। तो अगर इनकी दौलत की हम बात करें तो 4 करोड़ 41 लाख रुपए कौमी ख़जाने में इन्होंने जमा करवा दिए। तो है ना ये एक सच्चे पाकिस्तानी जिन्होंने अपनी तमाम की तमाम दौलत जाते हुए भी मुल्क के ख़जाने में जमा करवा दी। तो सलाम है ऐसी हस्ती को, हमारा इनके लिए एक लाइक तो बनता। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।